नमस्कार, आप सभी का भारत पब्लिक टीवी में स्वागत है। पहली खबर, मस्जिद सर्वे के दौरान जल उठा संभल, 3 मुस्लिम युवकों की मौत। उत्तर प्रदेश के संभल में रविवार को एक मस्जिद के सर्वेक्षण का विरोध कर रही भीड़ की पुलिस से झड़प में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस द्वारा यह सर्वे अदालत के आदेश पर किया जा रहा था। अगली खबर, महाराष्ट्र में नई सरकार का शपथ ग्रहण कल। कौन होगा मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम? सूत्रों का कहना है कि महाराष्ट्र में महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल हो सकता है। शुरुआत में महाराष्ट्र में सिर्फ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ही शपथ लेंगे। अगली खबर, फिर लगे स्कूलों में ताले। जानलेवा प्रदूषण के कारण इतने दिनों तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। आदेश जारी। दिल्ली एनसीआर समेत गाजियाबाद, नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में भी वायु प्रदूषण काफी फैल गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित जिला गौतम बुद्ध नगर में स्कूली बच्चों के लिए प्रदूषण के कारण अभी भी स्कूल बंद रखने का आदेश दिया है। एक और खबर, इतिहास चंद्रचूड़ साहब को कभी माफ नहीं करेगा। संजय राउत ने पूर्व सीजेआई को ठहराया। महाराष्ट्र की हार का जिम्मेदार उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने पार्टी की हार के बाद पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को हार का जिम्मेदार ठहराया। साथ ही उन्होंने कहा, महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ और जो नतीजे आए हैं वो बहुत ही चौंकाने वाले रहे हैं। ऐसे नतीजे आने की उम्मीद किसी को नहीं थी। अगली खबर, 45 दिन में सुधारो कानून व्यवस्था। दिल्ली पुलिस को अमित शाह की 2 टूक। कहा, 1.5 माह बाद फिर करूंगा मीटिंग। उन्होंने आतंकवाद निरोधक दस्ता, स्पेशल सेल व क्राइम ब्रांच की कार्यप्रणाली पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए इन यूनिटों को नए सिरे से मजबूत बनाने पर बल दिया। अगली खबर, यूक्रेन ने दाग दी सबसे घातक मिसाइल। रूस की मदद करने वाले 500 उत्तर कोरियाई सैनिकों को दी दर्दनाक मौत। रूस और यूक्रेन के बीच बीते 1000 दिनों से खूनी संघर्ष जारी है। इस जंग में अब तक दोनों देशों से हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। एक और खबर, कभी उद्धव ठाकरे ने कहा था मोदी और अमित शाह को बात करनी है तो यहां आएं। अब निकल गई हेकड़ी। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महायुति गठबंधन के पक्ष में एक लहर नहीं सुनामी देखी गई है, मगर उन्होंने महाराष्ट्र की जनता से सवाल किया कि उनके साथ इस तरह का बर्ताव आखिर क्यों किया। अगली खबर, रविवार को सोने की कीमतों में भारी गिरावट। खरीदारी करने वालों की हुई बल्ले बल्ले। 22 कैरेट सोने की कीमत, गोल्ड प्राइस आज 73,800 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जो कल के मुकाबले थोड़ी बढ़ी हुई है। इसी तरह 24 कैरेट सोने का मूल्य भी 27,469 रुपए प्रति 10 ग्राम है। अगली खबर, वक्फ बोर्ड की उल्टी गिनती शुरू। महाराष्ट्र चुनाव में प्रचंड जीत के बाद वाकफ बिल पर पीएम मोदी ने भरी हुंकार। वक्फ बोर्ड पर कहा कुछ ऐसा कि मचा हड़कंप। मोदी ने कहा कि बाबा साहेब के संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। कांग्रेस ने तुष्टीकरण का जो बीज बोया वो संविधान निर्माताओं के साथ विश्वासघात है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके बताएं आप ये वीडियो किस राज्य और जिले से देख रहे हैं, ताकि आपके राज्य और जिले की खबरों का भी अपडेट आपको देते रहे। अगली खबर, झारखंड में कांग्रेस को झटका। हेमंत सोरेन ने डिप्टी सीएम पद देने से किया इनकार। विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत के बाद अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस को डिप्टी सीएम पद देने से इनकार कर दिया है। सोरेन ने कांग्रेस को साफ बता दिया है कि जो व्यवस्था थी वही चलाइए। अगली खबर, मौसम विज्ञान ने दी चक्रवाती तूफान की चेतावनी। 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। 26 और 27 नवंबर को केरल, माहे, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की संभावना है। अगली खबर, पर्थ टेस्ट जीतते ही टीम इंडिया का WTC फाइनल 2025 खेलना तय। ऑस्ट्रेलिया का टूट जाएगा सपना। इन 2 के बीच फाइनल होना तय। टीम इंडिया अब इस सीरीज में आसानी से 4-1 की जीत दर्ज कर सकती है। इस अंतर से सीरीज जीत के बाद टीम इंडिया को WTC फाइनल 2025 में डायरेक्ट एंट्री मिलेगी। एक और खबर, मुकेश अंबानी की रिलायंस को तगड़ा झटका। LIC के डूबे 644 करोड़। सबसे ज्यादा फायदा
एचडीएफसी को सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से 8 कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 1.54 लाख करोड़ रुपए बढ़ी। शीर्ष 10 कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी के बाजार मूल्यांकन में भी गिरावट आई। अगली खबर, करारी हार के बाद मायावती का बड़ा ऐलान, कोई उपचुनाव नहीं लड़ेगी बसपा। अखिलेश बोले, अब होने भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब तक चुनाव आयोग फर्जी मतदान रोकने के लिए कोई सख्त निर्णय नहीं उठाता है, तब तक बसपा किसी भी उपचुनाव में भाग नहीं लेगी। अगली खबर, एलएसजी के बाद केएल राहुल को आरसीबी से मिला धोखा। 14 करोड़ डेट रुपये लेकर आईपीएल 2025 में इस टीम की कप्तानी करते हुए आएंगे। नजर विकेटकीपर बल्लेबाज के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच इस मेगा ऑक्शन में जंग देखने को मिली। चेन्नई सुपर किंग्स ने भी बोली लगाई, लेकिन अंत में रेस दिल्ली कैपिटल्स ने जीत लिया। उन्होंने 14 करोड़ रुपए में ही राहुल को खरीद लिया। एक और खबर, कांग्रेस आरजेडी में आई दरार, अडानी के खिलाफ खोला मोर्चा, अब बिहार में पंजा या लालटेन। अगली खबर, अपने गिरेबा में झांके। चुनावी नतीजों के कांग्रेस लीडरशिप पर उठे सवाल। टीएमसी के बाद अखिलेश ने बोला, हमला महाराष्ट्र में कांग्रेस की बुरी हालत के बाद अब इंडी गठबंधन के दलों द्वारा ही कांग्रेस के नेतृत्व कुशलता पर सवाल उठाए जा रहे हैं और पार्टी को आत्मचिंतन की सलाह दी जा रही है। अगली खबर, वक्फ बोर्ड को बचाएं, सिर्फ बातें न करें। मौलाना अशरद मदनी ने पटना में सीएम नीतीश कुमार से कहा। पटना में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान मौलाना मदनी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए सिर्फ बयान नहीं देना चाहिए। अगली खबर, पीएम किसान योजना की नई लिस्ट जारी। केवल इनको मिलेंगे 2000 रुपए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना सबसे ज्यादा लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। आज मेरा घर कल तेरा, महाराष्ट्र चुनाव परिणाम के बाद फिर चर्चा में आया। कंगना रनौत का उद्धव ठाकरे पर दिया बयान। कंगना ने कहा था कि उद्धव ठाकरे, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। यह वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 21 दिन में जवाब दें, नहीं तो यूएस से गौतम अडानी और भतीजे सागर को समन। अमेरिका के सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन यानी एसआईसी ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी को जो समन जारी किया है। मैं समय काटने के लिए क्रीज पर नहीं गया था। 16 महीने बाद शतक जड़ने के बाद कोहली ने क्या क्या कहा। कोहली ने कहा, जब आप अच्छा नहीं खेलते हैं तो आपके दिमाग बहुत कुछ चल रहा होता है। आप क्रीज पर समय बिताने के बाद कुछ गलतियां कर देते हैं। मैं सिर्फ टीम के हित में योगदान देना चाहता था। लखनऊ के हुए ऋषभ पंत, डेविड मिलर, सऊदी अरब के जेद्दा में हो रहे मेगा ऑक्शन में लखनऊ के स्क्वाड में शामिल होने वाले पहले खिलाड़ी बने ऋषभ पंत। इस भारतीय विकेटकीपर को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ में खरीदा। मैं घर नहीं बैठूंगा। महाराष्ट्र चुनाव की हार पर शरद पवार ने तोड़ी चुप्पी, बताई अपनी आगे की रणनीति। शरद पवार ने कहा, बारामती से किसी को मैदान में उतारना जरूरी था। अगर कोई खड़ा नहीं होता तो महाराष्ट्र में क्या संदेश जाता। हम जानते हैं कि अजित पवार की तुलना युगेंद्र से नहीं की जा सकती। इस देश की ताकत बढ़ाएगा भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम। 2 साल पहले हुई थी डील। आपूर्ति शुरू पिनाका रॉकेट सिस्टम के साथ भारत अर्मेनिया को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की भी आपूर्ति कर रहा है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की पहली खेप अर्मेनिया पहुंच चुकी है। असम में फरवरी में होगा बिजनेस समिट, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। असम अगले साल फरवरी में 2 दिवसीय बिजनेस समिट की मेजबानी करेगा। इस बात की जानकारी खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने रविवार 24 नवंबर को दी। एयर क्वालिटी के मामले में सबसे स्वच्छ रहा 24 नवंबर, फिर भी 318 रहा AQI। गौरतलब है कि इस नवंबर के महीने में अब तक किसी भी दिन का AQI 300 से नीचे नहीं गया है, जिसका मतलब है कि सभी दिनों की हवा की गुणवत्ता या तो बहुत खराब, गंभीर या गंभीर प्लस श्रेणी में रही है। जिम्बाब्वे ने उड़ाई पाकिस्तान की धज्जियां, पहले वनडे में बुरी तरह हराया, कप्तान रिजवान ही बने
हार की वजह पहले वनडे में जिम्बाब्वे की टीम सिर्फ 205 रन बना पाई और इसके बावजूद पाकिस्तान की टीम 80 रनों से हार गई। मैच का नतीजा डकवर्थ लुईस नियम से आया क्योंकि मैच बारिश की वजह से रुक गया था।